हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं कि यह हो गया फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसका हमने नाम दे दिया ए बी। यह दिया है 1.5 मीटर और इसको हम मान लिए भूमि। यह हो गया बीसी, हो गया भूमि, और ये जो एसी है यह हो गया फिसलन पट्टी की आपका ऊंचाई। अब हमें यही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ बन रहा है समकोण, और समकोण के सामने का यह जो भुजा हो जाएगा यह कोण हो जाएगा। और पहली स्थिति में यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ कोण बन गया 30 डिग्री। तो यह हो गया थीटा, इसके सामने आ जाएंगे तो यह हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी हमें कोण ज्ञात करना है, यानी एसी। अब हम देखेंगे कि लंब और कोण किस फॉर्मूला में आता है। देखिए यहाँ देख लीजिए, होता है लाल बटा कक्का। यहाँ होता है साइन या कॉस या टैन, इसका उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉट होता है। देखिए लंब और कोण आ रहा है साइन में, नहीं तो कॉसेक में। हम साइन लगा सकते हैं और कॉसेक भी लगा सकते हैं। तो आइए हम पहली स्थिति में, पहली स्थिति में ए बी बराबर हो गया 1.5 मीटर और कोण बन रहा है ए सी बी 30 डिग्री। हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ थीटा बन गया 30 डिग्री। हम लगाएंगे साइन थीटा, यह हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा और देखिए लंब बटा कोण होता है, यहाँ लिख देंगे लंब और बटा में हो जाएगा कोण। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 30, तो साइन हो गया 30 डिग्री। तो लंब यहाँ हो जाएगा ए बी और कोण हो जाएगा ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2 और ए बी का मान हम ले लेंगे, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं 1.5 मीटर। यह हो गया 1.5 मीटर। ए सी हमें ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ से तिरछा गुणा करते हैं, ए सी हो जाएगा और यहाँ से होगा 3, यानी 1.5 गुना हो जाएगा 3। यानी पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना हो गया 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई एसी बराबर 3 मीटर। ये हो गया यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और फिर इसमें बोल रहा है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हम मान लेते हैं कि यह हो गया एक्स वाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो 3 मीटर दिया है। ये हो गया भूमि, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि पर खड़ा होगा, तो यह हो गया भूमि, इसका हमने नाम दे दिया वाई और
जेड, यह हो गया भूमि। एक्स और जेड को मिला देते हैं, यही वह फिसलन पट्टी की लंबाई है जो हमें ज्ञात करना है। यहाँ बनना है समकोण, इसके सामने का भुजा जो मिलेगा हमें वह हो जाएगा कोण, और यहाँ 30 की जगह पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसके जस्ट सामने आएंगे ये हमें मिल जाएगा लंब। यह कोण हो गया, यह लंब हो गया, और ये जो बच गया ये हो गया आधार। तो हमें यह कोण ज्ञात करना है, मतलब कि एक्स जेड, और यहाँ लंब दिया हुआ है, तो लंब और कोण का संबंध होता है साइन थीटा के साथ। तो आइए हम इसके अनुसार इसको लिखते हैं कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा 3 मीटर, कोण वाई जेड एक्स, कोण वाई जेड एक्स बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और एक्स जेड ज्ञात करना है, यानी एक्स जेड बराबर 1। तो लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में यहाँ थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, और लिखेंगे साइन थीटा, यह होता है लंब बट्टा में होता है कोण। साइन थीटा का मान 60 हो जाएगा, और लंब हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई का मान कितना दिया है 3 मीटर, और कोण हमारा मिल रहा है एक्स जेड, ये हो गया एक्स जेड। और ध्यान से देखिए जो साइन 60 होता है इसका मान होता है 3/2, और यह 3 मीटर, और बट्टा हो गया एक्स जेड। अभी बताया है कि हमें क्या क्या करना है एक्स जेड, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं 3 से गुणा कर लेते हैं। तो √3 गुण एक्स जेड बराबर 2/3 6 मीटर, और एक्स जेड यहीं पर आ जाएगा इस पक्ष में, और √3 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो जाएगा 6/√3। तो एक्स जेड बराबर इसका हम रूट क्या करते हैं प्रमेयकरण कर देते हैं, 6/√3 गुणे √3 और बट्टा में √3। तो एक्स वाई एक्स जेड बराबर मिल गया हमें 6√3, और 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, कटेगा 3 के 3, 3 दूना 6। तो एक्स जेड बराबर मिल गया 2√3 मीटर, 2 हो गया 3 मीटर, ये हो गया आपका 2√3 मीटर। फाइनली हम लिख देंगे कि फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः एक निकला था 3 मीटर, और दूसरा निकला है 2√3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और आप हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।